Assalamualaikum dear kids. Today our book is Feature Math Concept and Application Foundation 2 for prep class. So let's start the activities. Now kids, let's start activity. अब हम activity start करेंगे. Look, I have a very beautiful blocks bag. मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लॉक बॉक्स है. ये बैग है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल ब्लॉक्स है जिसे हम क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं. सो नाउ स्टार्ट द गेम. सो हम अपनी गेम को स्टार्ट करेंगे और गेम में हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास 4 कलर्स हैं, यानी ब्लू, पिंक, येलो एंड ग्रीन. सो हमारे पास 4 जो हैं वो ग्रुप्स में हमारे पास 4 कलर्स हैं. सो हम क्या करेंगे, इन 2 कलर्स को आपस में क्या कर देंगे, लैदा कर देंगे. यानी यहाँ पर हम लोग एक ग्रुप इसका बना देते हैं, किनका, यानी ब्लू और ग्रीन का, और दूसरी तरफ हम ग्रुप बनाएंगे पिंक का और येलो का, और तीसरी तरफ और क्या करेंगे, फिर हम अपनी गेम को स्टार्ट करेंगे. लीजिए, हमने 2 ग्रुप्स में क्या किया, इन कलर्स को डिवाइड कर लिया. सो हम इस कलर को बाद में यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट हम इस कलर को यूज़ करेंगे. सो देखिए किड्स, हमने फर्स्ट कलर कौन सा लिया, पिंक, एंड सेकंड कलर येलो, और फिर हमने दोबारा पिंक लिया, और हमने येलो कलर पिंक के बाद दोबारा लिया. आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे अपने ब्लॉक्स को जो है वो लगाया, कि पहले पिंक को लगाया, फिर येलो को, फिर पिंक को, फिर येलो को. सो पिंक से पहले हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे, येलो और पिंक. कौन सा कलर हम यूज़ करेंगे यहाँ इस जगह पर, फर्स्ट पे, यानी बिफोर, सबसे पहले येलो, बिकॉज यहाँ पर पिंक से पहले येलो है, फिर पिंक से पहले येलो है, एंड आफ्टर, बाद में, येलो के बाद हम यहाँ पर कौन सा कलर यूज़ करेंगे, मेरे साथ देखिए, येलो फर्स्ट, फिर पिंक, फिर येलो, फिर पिंक. सो येलो के बाद क्या हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, और ब्लू, यहाँ पे पिंक, क्योंकि येलो के बाद पिंक वाला कलर जो है वो आफ्टर पिंक कलर आ रहा है. अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिंक के बाद, यानी पिंक के बाद अब हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे, येलो, एंड अगेन इसके बाद फिर से पिंक. सो आपने कॉन्सेप्ट को देखा कि हमने आफ्टर और बिफोर दोनों को जो है वो सीखा, यानी बाद में आने वाला और बिफोर पहले आने वाला ब्लॉक्स, एंड आफ्टर बाद में आने वाला ब्लॉक्स. चलिए हम सेकंड एक्टिविटी से एक दफ़ा फिर देखते हैं, और इस दफ़ा आपने मेरी हेल्प करनी है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में. नाउ द फर्स्ट कलर इज ग्रीन. पहला कलर मैंने ग्रीन लिया, नेक्स्ट फिर ब्लू लिया. देखा आपने, पहले मैंने ग्रीन लिया, फिर मैंने ब्लू लिया. अब नेक्स्ट फिर मैं ग्रीन लूँगी और फिर ब्लू. ना फिर से मैं ग्रीन कलर लूँगी, ग्रीन ब्लॉक, और फिर से ब्लू. सो आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट पे सबसे पहले बिफोर इस जगह पर कौन सा ब्लॉक का कलर आएगा, यानी ब्लू आएगा या ग्रीन आएगा. यस, ब्लू. एंड लास्ट पे आफ्टर, बाद में कौन सा आएगा. अब देखिए, ब्लू है, फिर ग्रीन है, ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू कलर का ब्लॉक, फिर ग्रीन कलर का ब्लॉक, और यहाँ पर अगर ब्लू कलर का ब्लॉक है सो लास्ट पे कौन सा ब्लॉक आएगा, वेल डन, ग्रीन कलर का ब्लॉक. चले अब हम इनसे मज़ेदार सी कोई चीज़ बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत. हम क्या लेंगे, पहले हमने कौन सा बॉक्स लिया, ग्रीन, फिर हमने ब्लू, और फिर क्या ब्लू ब्लॉक में लगाऊंगी, नो, ग्रीन, और फिर बाद में
ब्लू ब्लॉक, और फिर से दोबारा ग्रीन, आपने देखा ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, और अब इसके ऊपर कौन सा कलर मैं लगाऊंगी? फर्स्ट कौन सा कलर जो है वो इससे पहले आएगा, बिफोर कौन सा कलर आएगा? ग्रीन, एंड आफ्टर में एंड पे कौन सा कलर लगाऊंगी? ग्रीन या ब्लू? ब्लू। नाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज डन। लुक, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन। सो नेक्स्ट इन ब्लॉक से भी हम बनाएंगे खूबसूरत सी चीज़, इससे भी हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। ब्लू कलर का ब्लॉक, सॉरी येलो कलर का ब्लॉक, फिर पिंक कलर का, फिर से येलो कलर, अगेन पिंक कलर, अगेन येलो कलर। सो अब आपने मुझे बताना है कि इसके बाद कौन सा कलर आएगा, आफ्टर कौन सा कलर आएगा इसके बाद? पिंक, और फिर दोबारा नेक्स्ट येलो, एंड अगेन पिंक। वेरी गुड। नाउ द बिल्डिंग्स इज डन। नाउ किड्स द सेकेंड एक्टिविटी, और जो हमारी दूसरी सरगर्मी है वो है लेटर्स। यहाँ पर मेरे पास कुछ लेटर्स हैं, देखें ए, बी, सो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेटर्स हैं। सो हम क्या करेंगे, इन लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर है, लेटर है ए, लेटर ए, letter A, letter B, letter C and letter D। सो मेरे पास लेटर्स जो है वो आपने देखे, D तक मेरे पास लेटर्स मौजूद हैं। सो नेक्स्ट इसके बाद D के बाद, आफ्टर D के बाद कौन सा लेटर आएगा? कौन सा लेटर आएगा D के बाद? मेरे साथ पढ़िए, A, B, C, D and next, very good, E। और E के बाद यानी E के आफ्टर, आफ्टर अब कौन सा लेटर आएगा? फिर से हम, आप मेरे साथ ज़रा फिर से देखिए, एक दफ़ा हम फिर से पढ़ेंगे, A, B, C, D, E, very good। आफ्टर कौन सा लेटर आया? F। एंड नेक्स्ट अब जो हमारा अगला जो है वो जो आफ्टर आना है हमारा लेटर, वो कौन सा है? फिर से देखें, A, B, C, D, E, F, वेरी गुड, G। और इसके आफ्टर, इसके बाद कौन सा आएगा? फिर से मेरे साथ एक दफ़ा पढ़िए, नाउ रीड आफ्टर मी, A, B, C, D, E, F, G and very good, H। गुड। सो आपने देखा कि जो आफ्टर आने वाले लेटर्स थे वो हमने कैसे उनको जो है वो किया सॉल्व आपकी मदद के साथ। आप तो बहुत ही जीनियस हैं, आप तो बहुत ही लाइक हैं, बिकॉज आपको लेटर्स नंबर आते हैं, आपको लेटर्स नेम आते हैं तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे कौन सा आना है, लेटर ए, सेकंड पे बी, थर्ड पे सी, और फोर्थ वाला लेटर कौन सा है, डी। चले अब हमने आफ्टर को तो आफ्टर को तो सीखा, अब हम बिफोर को सीखेंगे। चले जी, एज के बाद कौन सा लेटर आएगा? एज के बाद आई, और एज से पहले बिफोर, पहले जी।
और जी से पहले एफ, और एफ से बिफोर यानी पहले ई, और ई से पहले टी, और डी से पहले सी, और सी से पहले बी। नाउ द लास्ट, बी से पहले बिफोर क्या आएगा, कौन सा लेटर आएगा? लेटर आई, लेटर जी और लेटर ए? यस, लेटर ए। वेरी गुड। बिफोर और आफ्टर के बाद अब हम बिटवीन की एक्टिविटी करेंगे। नाउ किड्स, आपने यहाँ पे देखा कि मेरे पास ए है, लेकिन जो मिड में लेटर आता है वो लेटर नहीं है। एंड आफ्टर सी, बिफोर मेरे पास ए है और आफ्टर उसके बाद में मेरे पास सी है, लेकिन बिटवीन वाला लेटर मेरे पास नहीं है। सो ए के बाद कौन सा लेटर आता है? ए। वेरी गुड। बी। ए के बाद कौन सा लेटर आता है? बी। अब मेरे साथ जरा इसे पढ़िए। बी से पहले बिफोर ए, बिटवीन बी एंड आफ्टर सी। बी से पहले ए, बी के बाद सी और दरमियान में बी, यानी ए और सी के दरमियान में बी। इसी तरह नेक्स्ट को देखें, डी है मेरे पास और एफ है, और इसके दरमियान में कौन सा लेटर आना है? मेरे साथ जरा एक दफा लेटर्स को पढ़िए। ए, बी, सी, डी। कौन सा लेटर आएगा? वेरी गुड, ई। देखिए, ई एंड एफ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। और यहां पर कौन सा लेटर आएगा? वेरी गुड, एच। जी, एच, आई। वेरी गुड। अब फिर से मेरे साथ एक दफा पढ़िए इन लेटर्स को। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। वेरी गुड। नाउ किड्स, आप इस स्क्रीन पर बहुत से बच्चे नजर आ रहे हैं। आपने देखा, अहमद है, एमी है, हमारे पास आयशा है, बुशरा है, अहमद है, काशिफ है। सो यहाँ पे क्या है, बच्चे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा ये लाइन वाइज इनकी कोई लाइन नहीं बनी हुई, इनकी कोई तरतीब नहीं। देखिए ज़रा नंबर 4 वाला बच्चा जो है वो रोल नंबर के बगैर ही वो आगे पहुंचा हुआ है। और अगर हम इसे देखें तो ये देखें, ये फर्स्ट पेज पकड़ी हुई है बुशरा ने, और ये देखें ये नीचे आई हुई है, यानी मिक्सअप हुए हुए हैं सारे बच्चे, सारे नंबर से मिक्सअप हुए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, इन बच्चों को नंबर्स की तरतीब के साथ बिठाना है। और फिर हमने इनकी तरतीब कैसे लगानी है कि सबसे पहले यानी बिफोर कौन है, फिर बिटवीन कौन है एंड आफ्टर कौन है, यानी दरमियान में कौन बैठेगा, पहले कौन सीट पे बैठेगा और लास्ट पे कौन बैठेगा। चलें जी, अब इनकी तरतीब लगाते हैं। हम सबसे पहले इस जगह से अहमद को उठाएंगे, क्योंकि अहमद जो है वो नंबर 4 पे है, यानी 2 से बिफोर, 2 से पहले किसने बैठना है? बुशरा ने। सो हम नंबर 2 वाली बच्ची को क्या करेंगे, हम एमी के साथ बिठाएंगे। लीजिए, और यहाँ पे देखिए आफ्टर हमारे पास अहमद मौजूद है। सो नंबर 1 पे हमने एमी को बिठाया, नंबर 2 पे हमारे पास नंबर 1 पे बुशरा को बिठाया, नंबर 2 पे एमी को बिठाया, और नंबर 3 पर अहमद मौजूद है। सो हम क्या करेंगे, इस जगह से उठाएंगे आयशा को। आयशा की जगह जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। सो आयशा को उठाते हुए हम यहाँ पर अली को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अहमद के बाद, अहमद के आफ्टर जो है वो अली ने बैठना है। वेरी गुड। और जो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है,
नंबर 7 पे काशिफ है, काशिफ को हमने उठाना है और काशिफ को हमने क्या करना है, आफ्टर लेके जाना है नंबर 6 के। ये देखिए, क्या आपने देखा कि हमने बच्चों को कैसे तरतीब से बिठाया, यानी नंबर 1 पे हमने बुशरा को बिठाया, यानी हमने किससे, एमी से बिफोर, एमी से पहले हमने बुशरा को बिठाया, और एमी के और अहमद के बाद, एमी और अहमद के बाद हमने किसे बिठाया, अली को, यानी बिफोर हमने अली को बिठाया। अब हमने क्या किया कि हमने काशिफ को तो नंबर 7 पे बिठाया, यानी हमने किसके बाद, हमने अहमद के बाद किसको बिठाया, काशिफ को, और अहमद से पहले हमने आयशा को बिठाया, यानी अहमद से जो है वो पहले यहाँ पर आयशा नंबर 5 पे थी और काशिफ नंबर 7 पे था। सो हमने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से तरतीब वाइज क्लास में बिठाया है। सो आप मेरे साथ एक दफ़ा नंबर गिनिए, क्या नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक नंबर्स पे बैठे हैं, क्या ये अपने नंबर्स के मुआफिक बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वेरी गुड, सारे बच्चे अब बहुत ही तरतीब से बैठे हैं और प्यारे भी लग रहे हैं। वेरी गुड, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ किड्स, एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। बिफोर आपने देखा कि यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 से पहले, बिफोर पहले, पहले कौन सा नंबर आता है, 2 से पहले, 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, 7 4 और 1। वेरी गुड, 1। हम इस पजल को इस पजल के साथ जोड़ेंगे, क्या ये आपस में जुड़े, वेरी गुड, ये देखिए। नाउ द नेक्स्ट इज बिटवीन, दरमियान में, बिटवीन दरमियान में, 5 3 और 5 दोनों के दरमियान में, यानी बिटवीन कौन सा नंबर आता है, क्या आप मुझे बताएंगे। 8 4 और 7 कौन सा नंबर आएगा, 3 और 5 के दरमियान में, बिटवीन, दरमियान में, 3 4 एंड 5। वेरी गुड, हम इस पजल को जोड़ के देखते हैं। वाओ, ये तो जुड़ रहा है। वेरी गुड, देखा, आपस में पजल्स जुड़ गए हैं। सो 3 के बाद 4, यानी बिटवीन में जो नंबर था वो नंबर 4 था, और फिर लास्ट पे 5, 3 4 5। वेरी गुड, एंड द लास्ट इज आफ्टर, आफ्टर बाद में, आफ्टर बाद में, आफ्टर बाद में। अब 6 के बाद क्या आएगा, 6 के आफ्टर, आफ्टर बाद में। अब 6 से बाद में क्या आएगा, टेल मी, 7 और 8, 7 आएगा या 8 आएगा, वेरी गुड, 8, गुड। अब जरा पजल को मिलाते हैं, वेरी गुड, देखिए पजल आपस में जुड़ गया, यानी 6 के आफ्टर 7 आएगा। आज हमने सीखा बिफोर पहले, बिटवीन दरमियान में, एंड आफ्टर बाद में आने वाले नंबर। नाउ काउंट विथ मी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वेरी गुड। नाउ किड्स, आई होप, मुझे यकीन है कि आपको नंबर्स नेम, लेटर्स और एक्टिविटी के ज़रिए आफ्टर, बिफोर और बिटवीन के बारे में काफ़ी मालूमात हो गई होगी। नाउ मूव ऑन बुक, चलें अब हम बुक की तरफ चलते हैं। नाउ किड्स, ओपन द बुक, पेज नंबर
29 एंड और टॉपिक इज काउंटिंग। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? काउंटिंग। और एंड वर्क और जो काम है वो है राइट। हमने क्या करना है? लिखना है। बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। और जो आज हमने काम करना है, जो हमारा उन्वान है वो क्या है? बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। बिफोर पहले आने वाले नंबर, बिटवीन दरमियान वाले नंबर यानी दरमियान में आने वाले नंबर, आफ्टर यानी बाद में आने वाले नंबर। यहाँ पर आप काउंटिंग देख रहे हैं कि हमारे पास 30 तक काउंटिंग है। नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Well done. Now the activity number 1 is write the numbers that come before. हमने यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं जो पहले आए। सो आपने पहले क्या करना है? बताना है हमें। हम सबसे पहले छोटी रकम को लेते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे छोटा नंबर, इनमें से सबसे छोटा नंबर 3। सो 3 से जो पहले है यानी बिफोर, वो कौन सा नंबर आता है? 1 और 2। 2, 3 से बिफोर 2। वेरी गुड। एंड 16 से पहले बिफोर कौन सा नंबर आता है? 15। वेरी गुड। एंड 10 से पहले, 10 से पहले कौन सा नंबर आता है? 10 से पहले 9। एंड 30 से पहले 29। वेरी गुड। नाउ एक्टिविटी नंबर 2 इज सरगर्मी नंबर 2, राइट द नंबर्स दैट कम इन बिटवीन। उन नंबर्स को लिखना है जो इन नंबर्स के दरमियान में आए। यहाँ पर आपको 2 नंबर नजर आ रहे हैं, यानी पहले 7 है, मिड में से उन्होंने स्पेस जो है वो हमें ब्लैंक दिया हुआ है, फिर आगे 9 है। यानी 7 के बाद और 9 से पहले कौन सा नंबर आता है? 7 8 9। 8। यहाँ पे 14 है, अंदर उन्होंने जो है वो हमें स्पेस दी हुई है कि यहाँ पे हमने खुद लिखना है कि कौन सा नंबर आना है। और लास्ट पे 16, 14, 15, 16, 15। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास 18, यहाँ पे उन्होंने ब्लैंक लाइन छोड़ी है, यहाँ पे खाली है। सो हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है? यानी जो 20 के पहले और 18 के बाद में हो। 18, 19, 20। 18, 19 एंड 20। 24 के बाद क्या आता है? 25 एंड 26। वेरी गुड। Now move on third activity, and the third activity is write the numbers that come after. अब हमने उन नंबर्स को लिखना है जो बाद में आए, यानी आफ्टर, बाद में आने वाले नंबर। 23 के बाद क्या आता है? 24। 28 के बाद 29। 7 के बाद 8 एंड 14 के बाद 15। वेरी गुड। नाउ पेज नंबर 29 is done. Move on next page, and the next page is page number 30, and our topic is counting. और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? काउंटिंग। एंड वर्क और जो काम है हमारा ड्रॉ, हमने क्या करना है? बनाना है। नाउ द फर्स्ट एक्टिविटी इज, और सरगर्मी जो है पहली वो है
draw the shapes and write its name which comes before square. square से पहले आने वाली square, ये कौन सी शेप है? ट्राइंगल. एंड दिस सर्कल. स्क्वेयर, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वेयर. सो उसने हमें बताया है कि जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर से पहले, स्क्वेयर से पहले, बिफोर, पहले कौन सी शेप है? ये कौन सी शेप है? सर्कल. गुड. सो हमने क्या करना है? यहां पर सर्कल को ट्रेस करना है. वेरी गुड. एंड द नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी, ड्रॉ द शेप एंड राइट इट्स नेम विच कम बिटवीन रेक्टेंगल. हमने क्या करना है? यहाँ पर हमारे पास 2 शेप्स हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल. उसने कहा है कि रेक्टेंगल के बिटवीन, दरमियान में कौन सी शेप है? सो हमने यहाँ पर उस शेप को बनाना है एंड देन फिर बाद में उसका नाम भी लिखना है. नाउ टेल मी, ये एक रेक्टेंगल शेप है और एक ये रेक्टेंगल शेप है, और इसके दरमियान में, मिड में कौन सी शेप है? ट्राइंगल. यहाँ पर हम ट्राइंगल को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे. ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3. नाउ ट्राइंगल इज डन. और सेकंड हमने क्या करना है? उसका नाम भी लिखना है, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर हमें सर्कल का नेम बताया गया है. सो ट्राइंगल की क्या स्पेलिंग है? TRI, ट्राई, ANGLE, ट्राइंगल. ट्राइंगल. वेरी गुड. नाउ मूव ऑन. थर्ड एक्टिविटी. और जो तीसरी एक्टिविटी है वो है ड्रॉ द शेप्स एंड राइट इट्स नेम विच कम आफ्टर सर्कल. सर्कल के बाद, सर्कल के बाद जो आने वाली शेप है उसको हमने यहाँ पे बनाना है. फिर हमने क्या करना है? उसका नेम लिखना है. और सर्कल के बाद कौन सी आ रही है शेप? स्क्वेयर. यहाँ पे देखिए, सर्कल के बाद स्क्वेयर. सो हमने यहाँ पे क्या करना है? स्क्वेयर शेप को बनाना है. स्क्वेयर शेप की 4 साइड्स है और ये इक्वल, एक जैसी इनकी लाइंस होती हैं, यानी चारों लाइन एक जैसी होती हैं. सो उससे हमें एक डब्बानुमा शक्ल मिलती है जिसे स्क्वेयर कहते हैं. और अब यहाँ पे हम स्क्वेयर के स्पेलिंग लिखेंगे. SQUARE, स्क्वेयर. वेरी गुड. ये वैसी ही एक्टिविटी है जो हमने देखा, हमने जो पहले ब्लॉक्स में की. ब्लॉक्स में आपने देखा ना, ब्लॉक्स में हमने एक एक्टिविटी की है, बहुत ही मज़े की. हमने उसमें भी देखा कलर्स के मुआफिक, हमने देखा कि पहले कौन सा कलर आ रहा है. हमने कलर्स की एक्टिविटी की है ब्लॉक में कि पहले पिंक कलर है, सो पिंक कलर के बाद ब्लू कलर है, ब्लू कलर के बाद फिर पिंक कलर है, फिर हमने उसकी बिल्डिंग भी बनाई. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, एंड द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 21. एंड आवर टॉपिक इज कलर्स, और हमारा जो टॉपिक है वो कलर्स है. एंड वर्क, और जो हमारा काम है वो है काउंट एंड राइट. काउंट एंड राइट. पेज नंबर 31 पर काउंटिंग, काउंट एंड राइट. पहला जो हमारा काम है, हमने क्या करना है? हमने पहले काउंट करना है, गिनना है, एंड राइट, फिर बाद में हमने राइट करना है. बैकवर्ड काउंटिंग. बैकवर्ड काउंटिंग तो हमने क्या करना है? पहले पढ़ना है और फिर बाद में लिखना है. Match the dots and draw a line 10 to 1. 10 to 1. पहले हम क्या करते हैं? काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3, यानी हम क्या कर रहे होते हैं? 1 से 10 तक पढ़ते हैं यहाँ. लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने 10 से 1 की तरफ जाना है. So look, very beautiful activity on my book. मेरी बुक पर एक बहुत ही
प्यारी सी एक्टिविटी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉट्स हमें दिखाए हैं, डॉट्स दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि इन डॉट्स की लाइन से हमने क्या करनी है, लाइन को ड्रा करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से यानी डाउन से अप की तरफ जाएंगे। यानी हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या है 2, लेकिन हमने क्या करना है, अप से डाउन की तरफ जाना है या डाउन से अप की तरफ। सो हम क्या करेंगे, अप से डाउन की तरफ जाएंगे। सो आपने देखा कि यहाँ पर पेन से 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8 और 8 के बाद 8 से यानी पहले जो है वो क्या आता है 7 और 7 से पहले 6 और 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3 एंड 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। वेरी गुड। ये बैकवर्ड काउंटिंग है, यानी ऊपर से हमने किसको, पहले हम 1 को स्टार्ट करते थे यानी 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है 10 से स्टार्ट करना है, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बैकवर्ड काउंटिंग। नाउ किड्स हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें मज़ीद जो है वो मालूम होगा कि हमने एक्टिविटी को मज़ीद बेहतर कैसे करना है। नाउ मूव ऑन एक्टिविटी। नाउ किड्स देखिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। सो हम पहले क्या करते हैं, हम लोग काउंटिंग शुरू करते थे 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बैकवर्ड काउंटिंग सीखनी है। कौन सी, बैकवर्ड काउंटिंग। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 10 को लगाएंगे, नंबर 10 को। सो मेरे पास यहाँ पर नंबर 10 है। सबसे पहले 10 9 8 7 9 के बाद 8 फिर 7 फिर 6 6 के बाद 5 5 के बाद 4 देन 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2 एंड 2 के बाद 1। नाउ आप देखें सबसे पहले हम क्या करते थे, 1 को लिखते थे, फिर 2 को, फिर 3 को, और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग करनी थी। सो हमने क्या किया, हमने नंबर्स को ऐसे तरतीब दी कि हमारे पास जो है वो नंबर्स वो इस तरीके से आए। सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर, हमने कौन सा लिखना है 10, फिर 9 देन 8 7 6 5 4 3 2 1। रिपीट विथ मी अगेन। फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। 10, सबसे हमने पहले क्या लिखना है 10। बैकवर्ड काउंटिंग में ऊपर से 10 से शुरू करते हैं, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे यकीन है कि आपको समझ आ रही है। नाउ मूव ऑन बुक अगेन। हम बुक की तरफ दोबारा चलेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे भी हमें उन्होंने क्या किया है, राइट द मिसिंग नंबर्स। हमें जो एक्टिविटी नंबर 2 है उसमें कहा है कि हमने राइट करने हैं यहाँ पर मिसिंग नंबर्स। सो सबसे पहले 10, 10 के बाद 9 8
7 6 5 4 3 2 1 and 0। फिर से देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0। Well done. Now move on next page. The next page is page number 32 and our topic is counting and the work is, और जो हमारा काम है राइट, हमने क्या करना है, लिखना है। एक्टिविटी नंबर 1 इज काउंट बैकवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर। हमने यहाँ पर भी काउंट करना है बैकवर्ड में, यानी बैकवर्ड में काउंटिंग करनी है और फिर बाद में हमने क्या करना है, इनको लिखना है मिसिंग वर्ड्स को, यानी मिसिंग नंबर्स को हमने इनमें लिखना है। जैसे यहाँ पर 8 है सो 9 नहीं है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0। देखा आपने? फिर से देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। Very good. Now move on next activity. Activity number 2, and the activity number 2 is write numbers backward from 10 to 1। हमने क्या करना है, यहाँ पर बैकवर्ड जो है वो काउंटिंग करनी है 10 से 1 तक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। Very good. Now activity is done. I hope you enjoy before, between, after numbers and backward counting. Okay kids, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।